बच्चों, आज हम लोग समाजशास्त्र का पहला चैप्टर या यूं कहें समाजशास्त्र के परिचय के संदर्भ में बातें करेंगे। जैसा कि मनुष्य जन्म से ही सामाजिक प्राणी होता है, कुछ विचारकों का मानना है कि मनुष्य जिस प्रकार मछली के लिए जल अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के लिए समाज अनिवार्य है। प्रसिद्ध विचारक अरस्तु ने कहा था कि व्यक्ति बिना समाज अधूरा है और समाज के बिना व्यक्ति अधूरा है। दोनों एक दूसरे के सहगामी हैं, सहपूरक हैं और जहां जीवन है वही समाज है। साधारण बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं और अपने आचारों विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वहां मानव श्रृंखला को हम समाज कहते हैं। लेकिन समाजशास्त्री दृष्टिकोण में मानव के झुंड को समाज नहीं कहते, बल्कि उनके बीच पाए जाने वाले मानवीय अंतर संबंधों की क्रिया को समाज कहा जाता है। तत्पश्चात हम लोग समाजशास्त्र के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्रांस के प्रसिद्ध विचारक अगस्त कांते महोदय, इनका पूरा नाम इडिसो अगस्त मेरी फ्रैंकोइस जेवियर कांते, जो समाजशास्त्र के क्षेत्र में अगस्त के कांते के नाम से विख्यात हैं। यह समाजशास्त्री फ्रांस के निवासी थे। इन्होंने सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में सबसे पहली बार सोशियोलॉजी नामक शब्द का प्रयोग किया। प्रसिद्ध विचारक अगस्त कांते महोदय ने 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र नामक शब्द का प्रयोग किया था। 1835 के पहले समाजशास्त्र के लिए 1838 के पहले समाजशास्त्र के लिए या समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी के स्थान पर सामाजिक भौतिक शास्त्र के नाम से प्रकट किया करती थी। कांते की यह धारणा थी कि जिस प्रकार भौतिक शास्त्र के नियम अटल और सत्य सिद्ध होते हैं, ठीक उसी प्रकार में समाजशास्त्र के नियम भी अटल और सत्य सिद्ध होंगे। लेकिन उनकी यह कामना, यह इच्छा सटीक सिद्ध नहीं हो पाई, क्योंकि समाज गतिशील है, परिवर्तनशील है। इस नाते समाजशास्त्र का भौतिक शास्त्र के स्थान पर अगस्त कांते को पुनः परिवर्तन करके समाजशास्त्र भौतिक शास्त्र के स्थान पर समाजशास्त्र नामक नया विषय का नाम उनको देना पड़ा। इसलिए ही समाजशास्त्र के जनक के रूप में अगस्त कांते को जाना जाता है। सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतर समाजशास्त्र है। सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतर समाजशास्त्र है। आज भी हम समाजशास्त्र शब्द का ही प्रयोग करने के अभ्यस्त हो गए हैं। स्वतंत्रता के पूर्व
अर्थात हमारा जब देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अध्ययन और अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी था। जो महाविद्यालय थे, विश्वविद्यालय थे, स्वतंत्रता के पूर्व जो पठन पाठन का माध्यम था वो अंग्रेजी था। स्वतंत्र भारत के संविधान में ऐसा विश्वास व्यक्त किया गया कि शासन हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए अधिक से अधिक प्रयास करेगा। इसी विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से अनेक प्रयास किए गए जो हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार में सहायक हुए। समाजशास्त्र अंग्रेजी का सोशियोलॉजी शब्द है। समाजशास्त्र अंग्रेजी का सोशियोलॉजी शब्द है। समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी जो शब्द है वह दो शब्दों के योग से बना है। जो सोशियोलॉजी शब्द है वह दो शब्दों के योग से बना है। पहला शब्द है सोशियो, पहला शब्द इसका है सोशियस, पहला शब्द है सोशियस और दूसरा शब्द है लॉगोस। दूसरा शब्द है सोशियोलॉजी दो शब्दों के योग से बना है, सोशियो और दूसरा सोशियो और दूसरा शब्द है लॉजी। दूसरा शब्द है लॉजी। समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहा जाता है। यह दो शब्दों के मेल से बना है। सोशियो लॉजी, सोशियो का अर्थ है समाज, सोशियो का शाब्दिक अर्थ होता है समाज और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान या शास्त्र। समाजशास्त्र यहां पर आप ध्यान देंगे, समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी करते हैं। सोशियोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है। सोशियो लॉजी, सोशियो का अर्थ होता है समाज और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान या शास्त्र। इस प्रकार दोनों का शाब्दिक अर्थ हो गया, दोनों का शाब्दिक अर्थ हो गया समाजशास्त्र, समाज का, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। एक बार पुनः रिवीजन करें, स्मरण करें। समाजशास्त्र के प्रणेता फ्रांस की ऑगस्ट कांटे ने सर्वप्रथम 1838 में समाजशास्त्र नामक शब्द का प्रयोग किया। स्वतंत्रता के पूर्व इसे जो है सामाजिक भौतिक शास्त्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन कांटे का यह मानना था जिस प्रकार भौतिक शास्त्र के नियम सत्य और अटल होंगे, ठीक उसी प्रकार
समाजशास्त्र के नियम सत्य पर अटल होंगे, लेकिन उनकी यह धारणा सर्वथा सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि समाजशास्त्र मनुष्यों का विज्ञान है, मनुष्य के अंतर संबंधों का विज्ञान है, और मनुष्य के अंतर संबंध या मनुष्य समाज के रीतियां, परंपराएं, रूढ़ियां, प्रथा, प्रचलित जितनी भी अवधारणाएं हैं वह गतिशील है, परिवर्तनशील है। इसलिए जो है विवश होकर के कामते महोदय को समाजशास्त्र नया नूतन नाम देना पड़ा, और इसलिए समाजशास्त्र का जनक उन्हें कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, समाजशास्त्र का परिचय कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है, सोशियो धर्मोलॉजी। सोशियो का मतलब समाज और लॉजी का अर्थ है विज्ञान या शास्त्र। दोनों का साथ निकल के दोनों को एक साथ मिलाने पर आप देखेंगे समाज विज्ञान, समाज का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? समाज का विज्ञान है। समाज का विज्ञान, समाज का विज्ञान है। समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है या समाज का विज्ञान है। अब इस प्रकार समाजशास्त्र का अर्थ हुआ वह विज्ञान जिसमें समाज से संबंधित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। वह विज्ञान जिसमें समाज से संबंधित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। उत्पत्ति की दृष्टि से यदि हम विचार करें तो सोशियोलॉजी, उत्पत्ति की दृष्टि से यदि हम विचार करें तो सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों के मेल से हुई, दो भाषाओं के मेल से हुई, लैटिन और ग्रीक। लैटिन भाषा के सोशियस और ग्रीक भाषा के लोगोस, ये दो शब्दों के जो है समाजशास्त्र की उत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो ये दो भाषाओं के मिलने से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। पहली भाषा ग्रीक थी जिससे सोशियस लिया गया, और दूसरी भाषा ग्रीक थी जिससे लॉगोस लिया गया। इसीलिए रॉबर्ट, प्रसिद्ध विचारक या प्रसिद्ध समाजशास्त्री रॉबर्ट बिलस्टीड ने कहा कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है। दोगली संतान इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि ये दो भाषाओं के मिलने से बना। पहली भाषा थी सोशियस जो ग्रीक भाषा से लिया गया, और दूसरी भाषा जो है पहली भाषा लैटिन जिसे सोशियस लिया गया, और दूसरी भाषा थी जो है लॉगोस जो ग्रीक भाषा से लिया गया। अब आगे चलते हैं। आगे समाजशास्त्र की परिभाषाएं आगे देखिए। समाजशास्त्र की परिभाषा समाजशास्त्र की परिभाषा समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध विवेचन करता है। पहले मैं बता चुका हूं समाज किसे कहते हैं। समाज का अर्थ में बताया था साधारण भाषा में, साधारण शब्दों में, जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होकर अपने आचारों विचारों का आदान प्रदान करते हैं।
इस समूह को हम समाज की संज्ञा दे सकते हैं। परंतु समाजशास्त्र की दृष्टि से, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तियों के झुंड को या समूह को हम समाज नहीं कहेंगे, बल्कि उनके बीच पाए जाने वाले व्यक्तियों के बीच जहां पर अधिक से अधिक व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं और उनके बीच अंतर क्रियाएं पाई जाती हैं, उन अंतर क्रियाओं के अध्ययन को ही हम समाज कहेंगे। अब देखिए समाजशास्त्र की परिभाषा। ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र की परिभाषा, वैसे तो इसकी परिभाषा भिन्न भिन्न विचारकों ने भिन्न मतों के द्वारा प्रदर्शित किया है या लिखा है, लेकिन समाजशास्त्र के जनक महोदय जो फ्रांस के निवासी थे, उन्होंने कहा समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। ऑगस्ट काम्टे महोदय ने समाज समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। पहली परिभाषा इन्होंने कहा, ऑगस्ट काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार इन्होंने कहा समाजशास्त्र का केंद्र बिंदु सामाजिक संबंध है। इन्होंने कहा समाज शास्त्र का केंद्र बिंदु सामाजिक संबंध है। सामाजिक मैकाइवर पेज के अनुसार मैकाइवर एवं पेज के अनुसार इन्होंने कहा, मैकाइवर पेज ने कहा समाजशास्त्र का केंद्र बिंदु सामाजिक संबंध है। संबंधों के जाल को हम समाज करते हैं। समाजशास्त्र का केंद्र बिंदु सामाजिक संबंध है। संबंधों के इस जाल को हम समाज करते हैं। तो मैकाइवर पेज के अनुसार समाजशास्त्र की परिभाषा है, समाजशास्त्र का केंद्र बिंदु सामाजिक संबंध है।
संबंधों की इस व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। ये तो हो गई समाजशास्त्र की सामान्य जानकारी या परिचय।